गरुड़ पुराण 8वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं, हे भगवान, पुण्यात्मा मनुष्यों के परलोक संबंधी जो करने योग्य कार्य हैं वे सब पुनः मुझसे कहिए। पुत्र आदि अंत समय के दान आदि को कैसे करें वह भी कहिए। तब श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, मनुष्यों के हित के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। मैं तुमको धार्मिक पुरुषों के अंत समय में करने योग्य जो कार्य होते हैं वह मैं तुमसे कहता हूँ। पुण्यात्मा मनुष्य वृद्धावस्था में शरीर को व्याधि से युक्त और ग्रहादि को विपरीत देखकर कानों में उंगली देने पर शब्द न सुनाई दे, तब निश्चय जान ले कि 6 माह के भीतर मृत्यु निश्चित है। इसमें भय रहित हो, आलस्य का त्याग, अज्ञात अवस्था में किए हुए पापों का प्रायश्चित करे। जब अंत समय आए तब स्नान कर सालग्राम रूपी भगवान विष्णु का पूजन करे। उसमें गंध, पुष्प, केसर, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, लड्डू आदि से पूजन करे। दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भोजन कराए। अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे। विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे। वैसे भी हरि का नाम श्रवण करने से अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगी पुरुष का अंत समय समीप आ जाने पर वांधव शोक ना कर भगवान के पवित्र नाम का बारंबार स्मरण करें। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि इन 10 नामों का सदा स्मरण करें और रोगी के समीप जाकर इन नामों को सुनाए, वह भी बांधव हैं। मंगलमय कृष्ण नाम का जो उच्चारण करता है उसके ब्रह्मादित्यादि कोटि पर्यंत के पाप जलकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने नारायण को पुकारा था, उससे उसका उद्धार हो गया। तो श्रद्धा से उच्चारण करने वाले का बहुत कुछ हो सकता है। दुष्ट हृदय से यदि किसी ने हरि का स्मरण किया तो हरि उसके पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे बिना इच्छा से अग्नि का स्पर्श करने पर भी अग्नि भस्म कर देता है। हे गरुड़, हरि शब्दोच्चारण पातकों के नाश को करने की शक्ति रखता है। वैसे पापी जीव के अनेक समय तक पाप किया फिर भी यदि एक बार भी भगवान हरि का नाम उच्चारण किया तब भी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी हरि नाम में शक्ति है। यमराज भी दूतों से कहते हैं कि हे दूतगण, संसार में नास्तिक को यमलोक में ले जाना, जो हरि नाम उच्चारण करे उसको इस लोक में नहीं लेकर आना। जो अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, रामचंद्र इन नामों का उच्चारण करे। हे कमलनयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पद्म को धारण करने वाले, आप संसार के रक्षक हो। इस प्रकार कहने वाले पाप रहित तो मनुष्यों को यहाँ लेकर ना आए। ऐसे मनुष्यों को लाना जो निष्कंचन और रसज्ञ परमहंसों द्वारा सेवित मुकुंद भगवान के श्री चरणाविंद की भक्ति से विमुख हैं, नरक के द्वार भूत तथा तृष्णादि युक्त गृहस्थी में आसक्त हैं। ऐसे ही पापी पुरुषों को यमलोक में लेकर आना। जिसकी जिह्वा पर भगवान के गुण नाम का उच्चारण तथा ईश्वर के चरणादिबिंद का सेवन ना करा हो और जिसका सिर ईश्वर को देखकर नमस्कार और हाथ ईश्वर की सेवा ना करें, ऐसे पापी पुरुषों को यमलोक में ले आना। इस प्रकार की आज्ञा यमराज ने अपने दूतों को दी है। हे गरुड़, विष्णु का कीर्तन ही जगत में मंगल करने वाला है और उसे ही अनेक तरह के पापों का प्रायश्चित स्वरूप तुम जानो। पाप को दूर करने का इससे अन्य कोई उपाय नहीं है। पाप को हटाने के लिए अनेक तरह के प्रायश्चित करें, किंतु कोई भी प्रायश्चित हरि से विमुख पुरुषों को वैसे ही पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा के घट को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती। कृष्ण नामोच्चारण से पाप रहित हुए मुक्त पुरुषों को यमदूत प्रत्यक्ष नहीं दिखते। यहाँ तक कि यमराज तथा उसके दूत स्वप्न आदि में भी नहीं दिखते, तो प्रत्यक्ष कैसे दिख सकते हैं। अंत समय में जिसने ब्राह्मण को गाय का दान दिया, ब्राह्मण के मुख से नंद नंदन ऐसी वाणी को सुना तथा पुरुष मांस रुधिर युक्त काय रूपी वैतरणी नदी में नहीं गिरता। इसलिए विष्णु नाम का स्मरण करें जिससे अनेक जन्मोपार्जित पाप का नाश हो। फिर गीता तथा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या अन्य से श्रवण करें। अंत समय में एकादशी, गीता, गंगा जल, तुलसी पत्र, विष्णुपादोदक का सेवन करें। ये मुक्ति देने वाले कहे गए हैं।
संकल्प पूर्वक घृत, अन्न और स्वर्ण का दान स्वर्ण दक्षिणा सहित वेद विदित ब्राह्मणों को सबत्सा गो का दान करें। अंत समय में मनुष्य अल्प या बहुत जिसको दान देते हैं उससे बहुत लाभ होता है। और मरने वाले के पुत्र मन में विचारते हैं कि पिता के लिए इस वस्तु को दान दूंगा, या वाणी से कहें हे पिताश्री मैं आपके निमित्त अमुक दान करूंगा, वह अनंत गुण वाला हो जाता है। और अंत समय में यदि सुपुत्र हो तब अनेक प्रकार के दान देता है। अंत समय के दान देने के निमित्त ही धार्मिक पुरुष लोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। अंत समय में पिता को पृथ्वी में शयन कराया और नेत्र मूंदे देखकर पुत्र को पूर्व संचित धन की तृष्णा ना कर बहुत दान देना चाहिए। ऐसा दान पिता के जीवन काल में करने से प्रेत को परलोक मार्ग में दुख नहीं प्राप्त होता है। आतुर काल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को सात्विक दान देना अधिक पुण्यप्रद है, इसलिए तिलादि अष्टमहादान अवश्य दें। तिल, लोहा, सोना, रुई, लवण, सप्तधान्य, भूमि, गो, यह एक एक दान भी सबको पवित्र करने वाला है। यदि अष्टदान को एक दिन में करे तो सर्वोत्तम है। यह अष्ट महादान महापातक व बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाला है। इसको अंत समय में अवश्य देवें। इसका फल तुमको कहता हूँ, सुनो। श्री भगवान बोले, मेरे पसीने से उत्पन्न हुए 3 तरह के तिल हैं, वे बड़े पवित्रतम हैं। उनके दान देने से सब असुर, दैत्य, दानव तृप्त हो जाते हैं। श्वेत, कृष्ण, कपिल, ये तिल 3 प्रकार के हैं। इनका दान मन वचनादि में किए हुए सभी पापों का नाश कर देता है। भूमि पर हाथ रख लोहे का दान करें, उसके पुण्य से प्राणी यम सीमा में नहीं जाते एवं यमलोक के मार्ग में कभी नहीं जाते। यमराज के हाथ में कुठार, मुसल, दंड, खड्ग, छुरा, ये सब शस्त्र पापी पुरुष को दंड देने के लिए हैं। उन यमराज के शास्त्रों को प्रसन्न करने हेतु लोहदान यमलोक में सुख के लिए अवश्य करें। उरण, श्यामसूत्र, षंडावर्क, उदुम्बर, सेम्बल, शेषंबल इत्यादि यमदूत लोहदान से प्रसन्न होते हैं। हे गरुड़, सब दानों में अत्यंत गुप्त जो उत्तम दान है वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। जिस दान से भूलोक, भुवरलोक और स्वर्ग के निवासी प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मादि देवता, ऋषि आदि धर्मराज की सभा में रहने वाले सब स्वर्ण के दान देने से प्रसन्न हो वरदान देते हैं। अतः स्वर्ण दान अवश्य करना चाहिए। प्रेतोद्धार के लिए स्वर्ण दान करें, जिससे प्रेत यमलोक में ना जाकर स्वर्ग में चला जाता है। स्वर्ण दान से जीव बहुत समय तक सत्यलोक में निवास कर फिर यमलोक में राजा, रूपवान, धर्मज्ञ, वाचाल, लक्ष्मीवान, अति पराक्रमी होता है। रुई के दान से यमदूतों का भय नहीं होता है। लवण, नमक के दान से यमराज का भय नहीं होता है। लोह, लवण, कपास, तिल, स्वर्ण दान से यमपुरी वासी चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं। सप्तधान्य दान से धर्मराज और यमपुरी के पूर्व पश्चिम द्वार, इन 3 दरवाजों पर रहने वाले द्वारपाल प्रसन्न हो जाते हैं। धान, यव, गेहूँ, मूंग, उड़द, प्रियंगु, चना, ये 7 धान्य कहे हैं। कोई भी व्यक्ति यदि गोचर्म प्रमाण भूमि भी सविधि से सत्पात्र को देता है, वह ब्रह्मात्यादि पापों से छूट जाता है, ऐसा मुनीश्वरों ने कहा है। गोचर्म का लक्षण कहते हैं, एक सांड के सहित 100 गायें जहाँ आनंद से बैठ जाएं, उतनी भूमि को गोचर्म कहते हैं। राजाओं से राज्य शासन में जो महापाप हो जाता है, वह व्रत, तीर्थ आदि से नहीं हटता, वह केवल भूमिदान से ही दूर होता है। भूमि को फसल सहित जो ब्राह्मण को दान देता है, वह व्यक्ति देवताओं, दैत्यों से पूजित हो इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, भूमि दान विना और अन्य दान अत्यंत अल्प फल देने वाले हैं। भूमि दान का पुण्य प्रतिदिन बढ़ता है, इससे भूमि दान अवश्य करें। जो भूमि का स्वामी होकर ब्राह्मणों को दान नहीं देता, उसे जन्म जन्मांतर में ग्राम में कुटी बनाने पर की भी भूमि नहीं मिलती। जो भूमि का स्वामी होने का अभिमान रख कुछ भी भूमि का दान नहीं देता, वह शेष नाग जी जब तक भूमि धारण करेंगे तब तक नरक में वास करेगा। इसलिए अब भूमि का स्वामी होकर भूमि का दान अवश्य करें, और जो भूस्वामी नहीं है वे पुरुष भूमि दान न देकर गोदान करें, यह हमारा मत है। अंत समय में रुद्रधेनु, ऋणधेनु, मोक्षधेनु आदि गोदान करें। बैतरणी धेनु सविधि देवें। हे गरुड़, ये गोदान मनुष्य को कायिक, वाचिक, मानसिक त्रिविध पापों से रहित रखता है। बाल्यावस्था में, कुमारपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में, रात्रि में तथा प्रातः समय, मध्याह्न समय
तीसरे पहर, संध्या समय और जन्म जन्मांतर में जो भी पाप मन वचन काय से किए हों उनकी निवृत्ति के लिए एक बार भी दूध देने वाली सवत्सा, कपिला, दक्षिणा सहित तपस्या, व्रत आदि से युक्त वेद पाठी ब्राह्मण को दान देने से सब पाप छूट जाते हैं और अंत समय में वही उद्धार करने वाली होती है। स्थिर मन वाले एक गौ, बीमारी में सत, बिना इच्छा के मरण समय में सहस्र गोदान, मरने पर 1,00,000 सविधि गोदान, फल की दृष्टि से सब एक समान है। तीर्थ स्थान पर सत्पात्र को गोदान देने से लक्ष्य गोदान देने का फल प्राप्त होता है। सुपात्र को दान देने से लक्ष्य गुण फल होता है और देने वाले को अनंत गुण फल होता है। सुपात्र को प्रतिग्रह लेने का दोष नहीं लगता है। वेदाध्ययन, वैश्वदेवादि यज्ञ कर परान्न भक्षण न करने वाला ब्राह्मण रत्न से परिपूर्ण भूमि का दान ग्रहण करे तथापि प्रतिग्रहजन्य दोष नहीं लगता है। सर्प, बिच्छू आदि का विष मंत्र द्वारा दूर हो जाता है और अग्निदेव सबकी शीत दूर करते हैं। इन दोनों को कुछ भी पाप नहीं लगता, लेकिन कुपात्र को गोदान देने से दाता नरक में ही जाता है। कुपात्र लोभवश यदि गोदान लेवे तो उसकी 101 पीढ़ी तक के पितृ नरक में चले जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने कल्याण की इच्छा कर कुपात्र को दान कभी भी ना दे। एक गो का दान एक ही ब्राह्मण को दें। एक गो का दान बहुत से ब्राह्मणों को विभक्त कर देने से तथा उसे बेचने से 7 पीढ़ी तक वह गो नाश कर देती है। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, मैंने तुमसे वैतरणी नदी का इतिहास कहा, अब उसको पार करने के उपाय रूप गोदान की विधि कहता हूँ। काली या कपिला गो को अलंकार, आभूषण आदि से सुशोभित कर सोने की सींग, चांदी का कुर तथा दोहन के लिए कांस्य पात्र देवें। 2 काले वस्त्रों से गो का आच्छादन कर गले में घंटा बांधें और कपास के ऊपर वस्त्र सहित एक ताम्र पात्र को रख उसके ऊपर लोह दंड से सहित स्वर्ण के यमराज की मूर्ति स्थापित कर घृत से भर कांसे का पात्र ताम्र पात्र के ऊपर रखें। उसके ऊपर लोह दंड से सहित स्वर्ण के यमराज को स्थापित कर घृत से भर एक कांसे का पात्र ताम्र पात्र के ऊपर रखें। उस जगह एक गड्ढा खोदकर उसमें जल भरें तथा उसको वैतरणी नदी की संज्ञा दें। ईख की नाव बनाकर रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर तैराएं। उस नौका के ऊपर सूर्य की देह से उत्पन्न गो को रख उसके ऊपर सविधि गोदान संकल्प करें। सविधि गंधाक्षत पुष्प द्वारा पूजन कर आभूषण वस्त्र गो की पूजा करें। गाय की पूंछ हाथ में लेकर नौका पर पैर रख ब्राह्मण को सामने खड़ा कर मंत्रोच्चारण करें। हे भगवान, आप ही संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए विविध ताप से दुखी प्राणियों की रक्षा करते हैं। विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ भूमिदेव, मेरा उद्धार कीजिए। दक्षिणा सहित वैतरणी गो को मैं आपको दान दे रहा हूँ, आपको नमस्कार है। घोर भयनाशक यमलोक मार्ग में 7 योजन विस्तीर्ण वैतरणी नदी को तिरने की इच्छा कर मैंने यह वैतरणी तरण गोदान आपको दान दिया है, आपको नमस्कार है। हे धेनुके, तुम स्वयं ही यमलोक के विस्तृत मार्ग में पार करने के लिए मेरी वहाँ प्रतीक्षा करना, तुमको मेरा नमस्कार है। गौएं मेरे सामने, पीछे और हृदय में बसें तथा मैं गौओं के मध्य में रहूं। राजादिकों में जो लक्ष्मी है वैसे इंद्रियों में जो लक्ष्मी है वह सब धेनु रूप में तेरे में स्थित है, इसलिए तुम मेरे पापादि को दूर करो। हाथ जोड़कर और यमराज की प्रार्थना तथा प्रदक्षिणा देकर सब सामग्री ब्राह्मण को दें। हे गरुड़, जो व्यक्ति इस प्रकार वैतरणी गो का दान करता है वह धर्म मार्ग में से यमराज की सभा के मध्य में जाता है। स्थिर मन से वैतरणी व्रत का पालन कर वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा कर धेनु का दान देना चाहिए। हे गरुड़, केवल गोदान मात्र से यमलोक मार्ग में वैतरणी नदी नहीं प्राप्त होती, इसलिए पुण्य काल में गोदान अवश्य करें। गंगादि तीर्थ ब्राह्मण के घर पर चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय, संक्रांति के समय, अमावस्या, अयन, कर्क, मकर संक्रांति, विषुव जिस दिन रात्रि और दिन एक समान हो, भेष तुला संक्रांति के दिन, व्यतिपात के दिन, अक्षय तृतीया, युगादि तिथि में, इन दिनों में से जो कोई भी पुण्य दिवस हो उस दिन गो का दान, गाय का दान करें। जब सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए और श्रद्धा उत्पन्न हो तो वही पुण्य काल है, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं है, शरीर नाशवान है, ऐश्वर्य भी सदा स्थिर नहीं रहेगा और मृत्यु अवश्य आने वाली है। अतः धर्म कार्य अवश्य करें। अपने कल्याणार्थ ब्राह्मण को अपने विभव अनुसार दान देने से अनंत फल की प्राप्ति होती है।
और थोड़ा धन होने पर भी श्रद्धा से दान दिया जाए तो वह अक्षय होकर जन्म जन्मांतर के साथ चलता है। दान रूप पाथेय से महामार्ग यम मार्ग में सुख मिलता है, और जिसने नहीं दिया वह बड़े कष्ट से यम मार्ग में जाता है। भूमि पर प्राणियों ने जो कुछ पुण्य किया है वह यमलोक के रास्ते आगे मिल जाता है। महापुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है। इसको प्राप्त कर धर्म करने वाला सदगति को प्राप्त होता है। जिसने मनुष्य का जन्म प्राप्त कर धर्म नहीं किया वह प्रति जन्म में दुख पाता है। धन पुत्र कलत्रादि तथा शरीर बांधवादि अनित्य हैं, इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। जब तक प्राणी में प्राण रहता है तब तक सबका आपस में प्रेम स्थित है, किंतु मरने के बाद किसी का स्नेह नहीं रहता। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, ऐसा बारंबार जानकर अपने जीते हुए ही धर्म का संचय करें, क्योंकि मरने के बाद कौन किसको देगा ऐसा जानकर अपने हाथ से ही दान दें, क्योंकि तन अनित्य है, अतः मरने के बाद कोई भी नहीं देगा। इस मृतक शरीर को सब बंधु एकत्र हो मिट्टी के ढेले की तरह या काष्ठ की तरह भूमि पर रखकर काष्ठ से भस्म कर वापस आ जाते हैं। केवल धर्म ही साथ जाता है। मरने के बाद धनादि सब साथ नहीं जाते। शमशान की भूमि से ही बंधु बांधव छूट जाते हैं। केवल मृतक के साथ उसके शुभाशुभ कर्म चलते हैं। यह शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, परंतु इस शरीर से किए हुए कर्म प्राणियों के साथ चलते हैं। संसार दुख रूपी समुद्र है, यहाँ कोई किसी का बंधु नहीं है। केवल कर्म संबंध से जीव आता है और कर्म क्षय से चला जाता है। जैसे पौसरे पर अनेक मनुष्य जल पीने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, जल पीकर चले जाते हैं, वैसे ही माता पिता भ्राता बंधु बांधव स्त्री आदि सब यहाँ मिलते हैं और पुनः चले जाना होता है। जैसे नदी में काष्ठ समूह आते जाते हैं, वैसे ही इस संसार में जीवों का संबंध और वियोग होता है। संसार में पुत्र पौत्र स्त्री धन आदि कोई किसी का नहीं है, इसलिए स्वयं ही अपने हाथ से दान करें। अपने अधीन जब तक धन है तब तक ब्राह्मण को दान देवें। यदि पराधीन धन हो जाए तो कुछ करने की सामर्थ्यता नहीं रहती है। पूर्व जन्म में किया हुआ दान इस जन्म में मिलता है, ऐसा जानकर धन का दान करें। धर्म करने से धन की प्राप्ति, धर्म से कामनाओं की सिद्धि तथा धर्म से मोक्ष मिलता है, इसलिए धर्म का आचरण करें। श्रद्धा से धर्म होता है, पर धन समूह से धर्म सिद्ध नहीं होता, क्योंकि किंचन मुनिजन केवल श्रद्धा से सद्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं, जो कोई मुझको पत्र पुष्प फल अथवा जल भक्ति से देते हैं तो मैं उस भक्ति से प्राप्त हुए पत्र पुष्प आदि को अंगीकार करता हूँ। इसलिए विधि पूर्वक कुछ ना कुछ अवश्य दान करना चाहिए। इसमें कम अधिक की गणना नहीं करनी चाहिए। कोई पुत्र पिता के अंत समय में दान करता है, उसको धर्मात्मा समझना चाहिए और उसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। जिस पुत्र ने माता पिता के लिए सुपात्र को दान दिया है, उसने पुत्र पौत्र सहित आत्मा को पवित्र किया है। पिता के निमित्त देने से 100 गुना, माता के निमित्त देने से 1000 गुना, भगनी के निमित्त देने से 10,000 गुना फल प्राप्त होता है। अपने भाई के लिए देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के अलौकिक उपद्रव अर्थात कष्ट दान देने वाले को नहीं होते और नरक में दुख भी नहीं होता है, तथा अंत समय में उसे यमदूतों का भय भी नहीं होता है। जो अंत समय में लोभवश दान नहीं देते, वे कंजूस पापी पुरुष मरने के बाद बहुत दुखी होते हैं। अंत समय में पुत्र पौत्र भाई सगोत्र तथा मित्र आदि आतुर के पास आकर दान ना दें, तब उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे आतुरदान निरूपणे नाम 8मोऽध्यायः सम्पूर्णम्।